से प्यारे अमृत बरसेगा तुम करो गुरु से प्यारे अमृत। इस तरह साथ चाहिए। हे प्रभु मुझे तुम्हारा जिंदगी में इस तरह साथ चाहिए जैसे कि मेले के अंदर बच्चे को पिता का हाथ चाहिए, वैसे मेले के अंदर बच्चे को पिता का हाथ चाहिए। ये संसार इतना विशाल दुखों से भरा है, प्रभु की शरण के बिना और कोई शरण नहीं। आइए गुरुनाथ के प्रवचनों के माध्यम से अपने जीवन को धन्य करें। माता जी का पावन चरणों में प्रार्थना, अपने मंगल दिव्य दर्शन से हमें संबोधित करें, अनुग्रहित करें। बोले परम पूज्य आर्यकर्तन सरस्वती भूषण माता जी की, समस्त आर्यकाय संघ की जय करे गुरु माता। पंच प्रभु का स्मरण करने के लिए सभी हाथ जोड़ लेंगे। ओम नमः सिद्धेभ्यः। इधर कर नहीं, यहाँ पर ऐसे आ जाएगा। हाँ पूरा उधर के लेडीज भी आएगा माता जी में। चतुर्गति निज दुख कहूँ, आगम के आगम धर्म सहार। पंच परमेष्टि भगवान की, 24 तीर्थंकर भगवान की, परम पूज्यवत आचार्य श्री विद्याभूषण सन्मति सारंगी महाराज की, द्वादशांग जनवाणी माता की, बोले परम पूज्य आर्यकर्तन सरस्वती भूषण माता जी की, समस्त आर्यकाय संघ की। धर्म स्नेही बंधु, हम सभी ने पहले जीवन में मिलने वाली पुण्य और पाप के उतार चढ़ावों को समझा, परंतु वो उतार चढ़ाव हमारे जीवन में जो भी आए, जो भी अच्छा और बुरा हमारे साथ घटित हुआ, वो कहाँ हुआ, उसके लिए अब हम लोग इस मेरी करुण कहानी के माध्यम से देख रहे हैं कि वह जो कुछ हमने झेला वह हमने इन चारों गतियों में झेला। तो इन चारों गतियों में से त्रियंच गति की वेदना, त्रियंच गति के दुख, इन सबको तो हम आगम के आधार पर जान चुके हैं। आगम के साथ साथ हम जो अनुभव कर रहे हैं, क्योंकि साहित्य तो समाज का दर्पण होता है। जिस समय जैसी परिस्थितियां घटित होती हैं, उस समय का वर्णन अपन को उस समय के साहित्य में मिलता है।
तो जब यह पुस्तक लिखी हो गई उस समय और आज की परिस्थितियों में काफ़ी अंतर है। तो वहाँ उस समय के अनुसार ही यह पुस्तक लिखी गई। वर्तमान में वह दुख हमारे बढ़ते चले जा रहे हैं। कहीं किसी क्षेत्र में हो सकता है कि हम कम अनुभव कर रहे हों और किसी क्षेत्र में अत्यंत वृद्धि को हमारी वह दुख, हमारी वेदना चल रही हो। तो इन सब को हम जहाँ आगम के आधार पर समझेंगे, उसके साथ साथ वर्तमान परिवेश को भी हमें समझना होगा कि वर्तमान परिवेश क्या है। अब पहले का समय था जब लोग जीव जब मर जाता था तो उसका ही चमड़ा निकाल करके कहीं उससे चप्पल अप्पल जो कुछ भी बनाते थे। किंतु आज तो रोज प्रतिदिन हजारों जीवों को कत्ल खाने में उनके लिए कत्ल किया जा रहा है। तो ये हिंसा हमारी निरंतर बढ़ती चली जा रही है। यद्यपि श्रावक को मात्र संकल्पी हिंसा का त्याग करने के लिए कहा है कि वह संकल्पी हिंसा से बचे। संकल्पी, क्योंकि हिंसा 4 प्रकार की होती है। संकल्पी, उद्योगी, आरंभी और विरोधी। श्रावक उद्योग अर्थात व्यापार करता है, तो व्यापार में होने वाली हिंसा से वह नहीं बच पाता। आज हमारे व्यापार भी बहु आरंभ परिग्रह वाले हो गए हैं, जिनमें उन हिंसा भी निरंतर और अधिक वृद्धिगत है। पहले कहते थे कि जैन लोग, आपने वर्णन सुना होगा कि हीरे जवाहरातों का व्यापार करते थे। ऐसे काम नहीं करते थे जिनमें बहुत अधिक जीवों की हिंसा हो, क्योंकि व्यापार तो वह छोड़ नहीं पाएगा, परंतु हाँ ऐसे व्यापार छोड़ सकता है कि जिसमें बहुत अधिक जीवों की हिंसा हो। ऐसे व्यापार वह छोड़ सकता है। पर आज समय बदला हुआ है। आज तो जैन कत्लखाने खोलने के लिए भी तैयार है, शराब का व्यापार कर रहे हैं, मांस का व्यापार कर रहे हैं, क्या क्या नहीं कर रहे हैं। तो यह सब एक परिवर्तन है समय का। लोगों की जैसी जैसी प्रवृत्ति होती चली जा रही है, मात्र उनका ध्यान अपना पैसा कमाने की ओर है, कैसे भी कमाया जाए। तो उद्योगी हिंसा का त्यागी ना होते हुए भी किंतु उसमें भी वो बहुत हिंसा के कार्य कर रहा है। आरंभ अर्थात घर गृहस्थी में जो कार्य हमारे द्वारा होते हैं, उन कार्यों से भी हम नहीं बच सकते हैं, पर उसमें भी जहाँ देखो तहाँ बहुत हिंसा की अधिकता ही होती चली जा रही है। और इतनी हिंसा की अधिकता होती चली जा रही है कि जहाँ मात्र अकेले स्थावर जीवों का घात तो होता ही था, परंतु अब तो त्रस्त जीवों का भी दरअंदर घात हो रहा है। उसमें विरोधी हिंसा भी, लोग एक दूसरे से विरोध में लड़ने झगड़ने के लिए, इसके लिए हमेशा तैयार हैं। एक दूसरे की बुराई करने के लिए, एक दूसरे की ईर्ष्या करने के लिए, एक दूसरे को नीचा दिखाने के लिए, ये सब भी एक प्रकार की हिंसा है। दूसरे को कष्ट पहुंचाने की अपने मन में भावना होना भी हिंसा है। दूसरे के लिए यदि गलत शब्दों का प्रयोग कर दिया, हमने उनके किसी के लिए ऐसे शब्द बोल दिए जो उसके हृदय को चोट लग गई, वो भी आपने उसकी हिंसा कर दी। उस जीव के हमारे परिणामों में राग द्वेष की उत्पत्ति होना और दूसरे के परिणाम में राग द्वेष की उत्पत्ति के निमित्त जुड़ाना, वैसे वचन बोलना, वैसी क्रिया करना, ये सब हिंसा के अंतर्गत सम्मिलित हो जाता है। तो अब हमने त्रियंच गति में उनका फल देखा कि उस हिंसा उनकी हो भी रही है, परंतु ये उनकी पूर्व की गई हिंसा का फल है, उसका दुष्परिणाम है। कोई भी क्रिया आज हो रही है, उसका स्रोत कहीं पीछे से जुड़ा हुआ है, जो स्रोत हमें दिखाई नहीं दे रहा है। अब हमारे लिए कहते कि कुएं में से निकले और खाई में गिर गए, तो उसी त्रियंच पर्याय में
अत्यंत जब संकलेश परिणामों से जीव मरण करता है तो वह नरक गति को प्राप्त होता है। ऐसा नहीं कि मनुष्य नहीं जाते हो, मनुष्य तो जाते ही हैं, किंतु तिरंचों की अधिकता होती हो। जब उनके लिए जीवित छुरी उनके ऊपर चला जाएंगे, जीवित उनके मन को रोका जाएगा, जीवित उनके साथ में इतना सारा सब कुछ किया जाएगा जब अन्याय, तो फिर उस समय उनकी संकलेशता तो होगी ही होगी वृद्धि के साथ। जब संकलेशता बढ़ेगी, बहुत ध्यान बढ़ेगा, बदला लेने के भी भाव हमारे उसके बढ़ते होंगे। जब कोई किसी के लिए मारता है तो वह उसके भी उसके मन में बदले के भाव आते हैं। उस समय वह निर्बल होकर के सहन कर लेता है, किंतु भाव अंदर से उसके जो कष्ट होते हैं, उसे जो कष्टमय होते हैं, जो वेदना उसके लिए होती है, उसके कारण से वो कहीं ना कहीं बैर बांध लेता। अब ऐसी संकलेशता में वह नरक गति को जाता है, तो उस नरक गति में जाकर के भी क्या उसे सुख मिलता है, और तो वहां के कष्टों को हम और देखें हम उसके माध्यम से। नरकों की अब सुनो कहानी, हाल महा बेहाल हुआ। पेज नंबर 19। घोर अंधेरा शीत ओष्ण में तड़प तड़प कर दुख सहा, कभी भरा संकलेश भाव से अधोगति में नरक गया। भूगल समागम को पाकर के क्षण भर भी नहीं कोशिला। कह रहे हैं अब नरकों की कहानी सुनो, वहां मेरा क्या बेहाल हुआ। नरकों में, वहां की भूमियों में घोर अंधेरा है, वहां प्रकाश नहीं है किसी तरह का, क्योंकि यहाँ तो सूर्य चांद का प्रकाश आता है मध्यलोक में, परंतु अधोलोक में वह सूर्य और चांद का प्रकाश नहीं है। शीत और उष्ण की वेदना, सर्दी की भी वेदना और गर्मी की भी तीव्र वेदना। नरकों की स्थिति ऐसी है, नीचे लोग 14 राजू है, उस 14 राजू में नीचे 7 पृथ्वियां हैं। उन 7 पृथ्वियों में कितने बिल हैं? 84 लाख बिल हैं। तो राजमार्तिक में तो आचार्य पूज्यपाद स्वामी कहते हैं कि 84 लाख नरक हैं। पृथ्वियां 7 हैं, जैसे कोई 7 मंजिल हो, और उन 7 मंजिल में भी एक एक मंजिल में, पहली मंजिल में 13, दूसरी मंजिल में 11 मंजिल, तीसरी में 9, चौथी में 7, 5, 3, 2 और अंतिम 7वीं में मात्र 1। इस तरह से वो 7 भूमियां हैं। उन 7 भूमियों में पहले में 13 मंजिल है, दूसरे में 11 मंजिल है, 9 मंजिल है। उनमें फिर नरकों के बिल बने हुए हैं। वह बिल ढोल के आकार के हैं, अत्यंत जमीन में ऐसे गहरे हैं। वह जब नारकी यहाँ से जाता है और वह वहाँ जन्म लेता है, तो उस समय गिरते हुए उसे जो वेदना होती है, सबसे पहले तो जैसे अपन छंद के हिसाब से चलें तो शीत और उष्ण की वेदना। तो चौथे नरक तक तो वहाँ उष्ण की वेदना है, गर्मी की वेदना है। 5वें नरक के 2/3 हिस्सों में गर्मी की वेदना है, और 5वें के 1/3 और 6वां पूरा और 7वां, इनमें शीत की वेदना है, सर्दी की वेदना है। और वह शीत और उष्ण की वेदना ऐसी नहीं है कि हम आना जरा से में हम तकलीफ दुखी हो जाते हैं। वहाँ और तीव्रतम तीव्र वेदना और नीचे नीचे के नरकों में और बढ़ती चली जाती है। तो अंधेरा भी और शीत और उष्ण की वेदना भी। जाते कौन है नरक में? तो कह रहे अत्यंत संकलेश भाव से जो मरण करते हैं वो अधोगति में नरक है। वहाँ दुखद समागम, जितना भी समागम है दुख देने वाला समागम है, तो वहाँ एक क्षण के लिए भी संतोष नहीं मिलता। वहाँ व्यक्ति जो कुछ सोचेगा भी वो भी गलत ही सोचेगा। कोई किसी के लिए अच्छा तो वहाँ सोचता ही नहीं है।
जैसे कभी कभार आपने किसी परिवार में भी सुना होगा, यहाँ उसका एक एग्जाम्पल रूप अपन दे सकते हैं। कहते घर में कभी आपस में एक दूसरे की कोई बनती नहीं, कोई किसी से बात करने को ही राजी नहीं होता है। अगर कोई बात करे, कोई समझाए तो वह लड़ने के लिए तैयार रहते हैं। तो ऐसे घर के लिए भी कहा जाता है कि वह घर तो समझ लो नरक जैसा है, नरक नहीं है किंतु नरक जैसा है। वहाँ कोई किसी का नहीं है, वहाँ तो सब एक दूसरे को मारने काटने में लगे हुए हैं। एक दूसरे को कैसे दुख दर्द दिया जाए, यही सोच उनकी होती है। अगर आप किसी के साथ में पूर्व में कोई अच्छी भावना से मान लो यहाँ कुछ करते हैं, जैसे एग्जाम्पल आप लोग, माँ जब बच्चे को काजल लगाती थी पहले, अब तो नहीं लगाती, पहले लगाती थी तो बच्चे को जबरन लगाना पड़ता था, पकड़ पकड़ के। अगर बच्चा दूध नहीं पीता है तो बच्चे को जबरन पकड़ पकड़ के उसको दूध पिलाती थी माँ। मान लो यदि किसी कारणवश कोई ऐसा कर्म करके वो दोनों अगर नरक पहुंच गए माँ और बेटे, तो वहां उनकी क्या सोच होगी? वो बेटा कहेगा तू वही है ना जो मेरी आंख फोड़ना चाहती थी, तू वही है जो मेरे दांत तोड़ना चाहती थी। तो इस तरह से सोच होती है। ऐसे जैसे यहाँ में घरों में भी कई बार होती है, चाहे सास बहू हो, भाई भाई हो, दरानी जेठानी हो, जब आपस में कसाएं होती हैं तो एक दूसरे की बात हमें गलत ही लगती है, उल्टा ही हम सोचते हैं। कभी अगर विरोधी की बात कभी हमें सही नहीं लग सकती, हम उनमें कोई ना कोई बुराई जरूर खोज लेते हैं। तो वहाँ की सोच ही हर व्यक्ति की हरदम वैसी ही रहती है, हर ठीक है। तो वहाँ एक क्षण के लिए भी वहाँ समागम ही ऐसा मिला दुख देने वाला कि वहाँ एक क्षण के लिए भी हमारे लिए संतोष नहीं मिला। लाखों बिच्छू डसने जैसा भूमि छूते रोक लिया, वहाँ स्वान सब झपट नारी की दबी गेंद सा उछल लिया। तन के दिल दिल खंड उड़ाए, मन मानी अपनी करके, आपस में भी खूब लड़ाया, असुर याद पूरब धर के। जैसे ही यहाँ से जाने वाला जीव वहाँ नरकों में उन बिलों में गिरता है तो उसकी भूमि को छूते ही वह कई ऊपर कोस ऊपर उछलता है, फिर गिरता है, फिर उछलता है, जैसे वह दबी गेंद सा उछल लिया। जैसे कि गेंद के लिए कोई दवाएं तो वो अपने आप कैसे होती है, उछलती है। इसी तरह से उसकी भूमि का स्पर्श करने मात्र से ही और वह नारकी कब तक उछलता है, जैसे वह गेंद में जब तक हवा का प्रेशर रहता है तब तक वह उछलती है, ऐसे ही वो नारकी भी उछलता है। और इतने में ही जब पता चलता है कि कोई नए नारकी का जन्म हुआ है तो चारों तरफ से और नारकी दौड़ करके आ जाती है, मारो मारो मारो, काटो मारो काटो। तो कैसे, जैसे कहते स्वान एक कुत्ता है, अगर कहीं मान लो वह कोई मांस का टुकड़ा पड़ा हो, कुछ ऐसी चीज पड़ी हो तो चारों तरफ से उस पर झपटते हैं उस चीज पे। इसी तरह से उस नए नारकी को देख करके चारों तरफ से वह नारकी उस पर झपट करके पड़ती है। अब आगे के दुख, जन्म होते साथ ही दुख, वहाँ की भूमि ऐसी है कि यदि उसका मिट्टी का एक कण यहाँ आ जाए तो कितने कोसों के जीव तो वैसे ही उसकी दुर्गंध से मर जाए, ऐसी भूमि है वहाँ की, इतनी दुर्गंध। अब उन्होंने क्या किया, अब आपस में एक दूसरे के लिए मार काट शुरू हुई वहाँ। तो तन के तिल तिल के बराबर टुकड़े कर, अपनी मनमानी करके, कोई वहाँ किसी की सुनने वाला नहीं होता। अरे मैंने ऐसा नहीं किया, कोई अपराध को क्षमा कर दे, कोई कर दे, तो यहाँ तो हमें दया भी आ जाएगी किसी के ऊपर अगर किसी को थोड़ा कम करे, पर वहाँ कोई दया किसी को किसी के प्रति नहीं आती। अपनी मनमानी कर करके उनके लिए दिल दिल के समान उनके खंड
कर देते हैं। और इसके बाद में तीसरे नरक तक, और आगे नहीं उसके, असुर कुमार देव, असुर कुमार देव तीसरे नरक तक जाते हैं वो, और पूर्व जन्म का स्मरण करा देते हैं। इनने तुम्हारे साथ ऐसा किया था, इन्होंने तुम्हारे साथ ऐसा किया था। तो यदि मान लो थोड़ी कम लड़ाई हो रही हो तो वो उसको और लड़ा देते हैं। कई लोगों की आदत, जैसे यहाँ भी आपने देखी होगी, आपसे बात पूछ लेंगे अच्छी तरह से, बिल्कुल आपके कहते हैं पेट में घुस के, बिल्कुल आपसे एकदम आपके निकट बन करके, आपके मित्र बन करके, और जा करके उसी बात को दूसरे से कहते हैं। तो ऐसे ही तो या तो लगता है कि या तो वो असुर कुमारों में जाने की तैयारी कर रहे हैं, और या असुर कुमार देवों में से होकर के आए हैं, तो उनके संस्कार अभी वहां के यहाँ बाकी हैं। दो में से एक कुछ हो सकता है उनके साथ। अगर हम किसी का विवाद संवाद में बदल सकें, किसी का विवाद निपटा सकें, तो उसके दुख दर्द को आप सुनना, और अगर आपको उसकी तकलीफ को, उसको दुख को, उसके विवादों को और बढ़ाना हो तो कभी सुनने की भी कोशिश नहीं करना। व्यर्थ में अशुभ कर्म का बंद करके आप और क्या करोगे उसमें। तो वहां असुर कुमार देवों की यही हालत होती है। क्या है, प्रथम नरक जो है, प्रथम भूमि जो है, उसके 3 हिस्से हैं। तो पहले वाले भाग में तो भवनवासी देव रहते हैं, अकेले राक्षस और असुर कुमार को छोड़ करके। व्यंतर भी हैं, भवनवासी भी हैं। तो भवनवासी देव पूरे रहते हैं, इनके कई भेद हैं। भवनवासियों के 10 भेद हैं, व्यंतरों के 8 भेद हैं। तो भवनवासी के 10 भेदों में से मात्र असुर कुमार नहीं रहते उसमें, और व्यंतरों में से 8 भेदों में से राक्षस नहीं रहते, वो दूसरे भाग में रहते हैं। जैसे पृथ्वी के 3 भेद हुए, तो कुछ ऊपर रहते हैं, कुछ बीच में रहते हैं, नीचे वाले में नारकी रहते हैं। उसके 3 हिस्से किए गए पहले भूमि के, तो नीचे वाले में नारकी रहते हैं वहां। तो वो असुर कुमार अपनी विक्रिया से वहां जाकर के पहुंच करके और तीसरे नरक तक जाकर के ये क्रियाएं करते हैं। आपस में वह उनकी याद दिला करके और आपस में और भी लड़ा देते हैं। छुदा वेदना से पीड़ित हो कपूक जब चिल्लाया, मेरे तन का मांसलों की करना मुझको ही खिलवाया। तृष्णा लगी पानी जब मांगा, तपा हुआ जब रन खिला दिया था मुझको, रन में नहीं किंचित खाए। जब भूख लगी, भूख इतनी लगती है कि जितना 3 लोक में अनाज है सारा खा जाए, किंतु एक कण भी मिलता नहीं है। और यद्यपि वहां वैक्रियक शरीर है, शरीर में हाड़ मांस नहीं है उस वैक्रियक शरीर में। हमारा एक औदारिक शरीर है, इसमें सप्त धातु उपधातु आती होते हैं, परंतु उसी शरीर में से करके और उनको विक्रिया से कहते करके उनके लिए, उनकी शरीर को ही नोच करके और उनके लिए उनके मुंह में खिलाते हैं जब भूख की वेदना होती है, जब वो भूख चिल्लाती है, जब वो प्यास से बेचैन होता है, प्यास के लिए वह परेशान होता है, पानी पीने के लिए। तो तपा हुआ तापा गरम गरम उसके मुंह में जबरदस्ती डाला जाता है उसके लिए। अभी यहाँ तो कम है, आप तिलोई प्रणति वगैरह में नरकों के कुछ पढ़ो तो रोम रोम खड़ा होता है, जो आचार्यों ने वर्णन किया है। रहम नाम की तो वहां कोई चीज है ही नहीं किसी के ऊपर। अतिशय उष्ण वेदना ने जब हाँ मुझको बेचैन किया,
वैक्रियक शरीर होने के कारण ये विशेषता रहती है कि तन के टुकड़े टुकड़े हो जाने पर भी और वह तन पुनः काले जैसा जुड़ जाता है। वहां से ऐसा नहीं है कि एक बार यदि तन छिन्न भिन्न हो गया तो वह आत्मा उससे निकल करके उससे चली जाए, वहां से निकल जाए। देखो 3 गति ऐसी हैं कि वैसे तो 2 गति को शुभ कहा है और त्रियंच और नरक इन 2 गतियों को अशुभ कहा है, किंतु आयु को 3 को शुभ कहा आचार्य ने। त्रियंच आयु को शुभ में ले लिया। सिर्फ एक नरक गति ऐसी है कि नरक गति भी अशुभ है और नरक आयु भी अशुभ है। उसका कारण क्या है? नरक गति में जाने के लिए तो कोई तैयार नहीं है ना, कोई भी नहीं होगा नरक गति को जाने को तैयार, किंतु वहां जाने के बाद भी वहां रहना भी नहीं चाहता जी, वहां से हर क्षण निकलना चाहता है। परंतु त्रियंच गति में जीव जाने को भले तैयार ना हो पर वहां जाने के बाद उसमें रम जाता है, वहां से निकलना नहीं चाहता। जो त्रियंच जीव भी है वो जहां जिसमें है वो वहां उससे निकलना नहीं चाहते हैं, इसलिए त्रियंच आयु को क्या कहा है? शुभ कहा है और त्रियंच गति को अशुभ कहा है। जैसे एक राजा का दृष्टांत आता है कि उस राजा ने मुनिराज के चरणों में पूछा कि भगवान मेरी आगामी गति क्या होगी। तब अवधिज्ञानी मुनिराज उन्होंने कहा, हे राजन, आज से 7वें दिन तुम्हारे ऊपर बिजली गिरेगी, वज्रपात होगा और तुम मर करके अपने ही घर के विष्ठागृह में कीड़ा बनोगे। अब कौन जाना चाहेगा कि हम त्रियंच गति में जाएं? और मन में ये विश्वास तो था कि मुनिराज के वचन झूठे नहीं होते। अपने बेटे से बोला, देखो बेटा, मुनिराज ने मुझसे ऐसा कहा है। तो बेटे ने उनकी सुरक्षा के लिए इंतजाम कर दिया, एक बॉक्स बनवाया और नदी में बहने गहरे पानी में उसके लिए डाल दिया कि बिजली का असर वहां नहीं होगा। उसने डाल दिया, परंतु जिस समय जिसका जो होना है उसे कोई टाल नहीं सकता। उसी समय जब 7वां दिन जो समय मुनिराज ने बताया था वह समय पे बिजली गिरने का जो समय आया, इतनी तेज नदी में प्रवाह आया कि वो जो उसका बॉक्स था वो ऊपर उठ गया जल से और वह बिजली गिरी और राजा मर गया। उसने ये भी कह दिया था अपने बेटे से कि देख, यदि मैं मर भी जाऊं तो तुम विष्ठागृह में जाकर के वहां देखना, तो मुझे इसे वहां ज्यादा ना रहना पड़े तो मुझे मार देना। उसने कहा अब भाई बिजली गिरी, पिताजी चले गए, सारी उनकी क्रियाओं से निवृत्त होकर के, और वह राजकुमार 2-4 दिन में अपने उस विष्ठागृह में देखने के लिए जाता है विशेष जगह। तो देखा कि एक चमकीला कीड़ा है, क्योंकि पहले का राजा था तो कुछ अन्य कीड़ों से अंतर तो उसमें होगा। चमकीला कीड़ा है, मदन है। अब उसने लेकर के उसको मारने का प्रयास किया, परंतु जैसे वो मारने के लिए वो अंदर उस एक छोटे से कीड़े के लिए घंटों तक प्रयास करने के बाद भी वो राजकुमार उसे मार नहीं सका। गया क्यों वो नरक जाने का क्यों था कि वह विषयों का लोलुपी था। इस त्रियंच गति में मल का कीड़ा बना, तो क्यों? विषयों का लोलुपी था बहुत ज्यादा वो राजा। तो मुनिराज ने कह दिया कि तुम जाके मिल के कीड़ा बनोगे। उसने सोचा चलो ज्यादा नहीं रहना पड़े, किंतु वहां जाकर के उस त्रियंच गति में जब गया और उसकी आयु को जब उसने वहां भोगना शुरू किया तो वहां ही रम गया।
तो तिर्यंच गति में जीव जाना नहीं चाहता, किंतु वहां से जाने के बाद में वह वहां से छूटना भी नहीं चाहता। एक चींटी भी है, अगर वो जा रही है कहीं, आप उसके बगल से लगेगा कहीं हम गर्मी अग्नि जल रही है, कहीं कोई आगे हमें बाधा आ रही है, आप एक उंगली भी लगाओगे वो अपना रास्ता बदल देगी। अगर उसके लिए जरा सी अपन से टच हो जाएंगे, जीवों के पास में क्या है, डंक कब मारते हैं, वैसे नहीं मारते वो कभी डंक अपने लिए, किंतु जब वो हमसे टच हो जाए तब वो मारते हैं। एक बदला लेने की भावना, क्या अपनी सुरक्षा की भावना उनकी रहता है, सुरक्षा का। तो एक सुरक्षा है उसके पास में, अपनी सुरक्षा करने का एक साधन है समझो। किंतु मूल तात्पर्य यही है कि उस तिर्यंच गति से तो जीव निकलना ही नहीं चाहता, और इस नरक गति के तो जाकर के वहां रहना नहीं चाहता, क्योंकि प्रति क्षण इस तरह के कष्ट उसके लिए हैं। जबरन न तो भूख प्यास का कष्ट तो है ही, और भूख प्यास के कष्ट के साथ साथ भूख की वेदना भी आदमी सहन करे, वो लेकर के उनके भूख को फाड़ फाड़ करके उसमें गरम गरम तामा पिला दे उनके लिए, उनके शरीर को ही नोच करके उनके लिए वह उनके लिए खिलाने की कोशिश करें। तो ये कष्ट जो नारकी परस्पर में एक दूसरे के लिए देते हैं, वह कष्टों का सहन करना बड़ा मुश्किल है। यहाँ तो हमसे कोई एक शब्द ऊंच नीच बोल जाता है तो हमें सहन नहीं होता, और जब ये आत्मा नरकों में थी तो इसने कैसा कैसा सहन किया है। यहाँ आप कह देते भाई हमसे रात का भोजन भी नहीं छूटता है, हमसे एक एकासन भी नहीं होता है, हमसे एक उपवास भी नहीं होता है, हमसे कुछ नहीं होता है, हम कह देते हैं। हाँ, और वहां जब जा सागरों पर्यंत ना एक अन्न का दाना मिलना है और ना एक जल की बूंद मिलना। अतिशय उष्ण वेदना ने जब हाँ मुझको बेचैन किया, बहती नदी देख बैतरनी सहसा ही मैं उछल लिया, देहता दूसरे उठ जाए कृमि नलुकी में भरी, कादर वृक्ष मन निगल लिया, मुझ पर आफत आन पड़ी। जब गर्मी की वेदना ने बेचैन किया तो मैं क्या हुआ, वही जो वैतरणी नदी जिसमें समझो खून और पीप से भरी हुई वो नदी है। कृमि, कृमि क्या कहलाते हैं, दो इंद्रिय आदि जो सूक्ष्म जीव होते हैं वो कृमि कहलाते हैं। तो वह जीव उसमें इतनी कि जब वहां कोई उसमें जाएगा उस पानी में जहाँ कृमि छोटे छोटे भरे हुए हैं जिनसे, तो वहां वो तो काटे नहीं उसके लिए, और उनकी जो वेदना होगी वो हमें दिखाई दे ना दे, परंतु उनकी जो काटने की वेदना उससे जो देह में जलन होगी, वह नदी में जाकर के गया तो मैं क्या शीतलता को प्राप्त करने के लिए गर्मी की वेदना से बेचैन होकर, किंतु वहां भी क्या हुआ, वह नदी बैतरणी नदी में मैं जब गया तो वहां तो और देह में दाह उत्पन्न हो गई। और यही इतने में ही दूसरा नारकी आया, वो मगरमच्छ का रूप उसने बनाया अपना, और मगरमच्छ बन के मुझे निगल लिया, मुझ पर आफत आन पड़ी। तो उस समय और भी अधिक मेरे लिए दुख हुआ, अर्थात मेरे प्राण ही उस समय चले गए, परंतु फिर भी प्राण जाते तो हैं, शरीर तो छिन्न में होता है पर प्राण निकलते नहीं।